वो तो समर्थन 2 अप्रैल से भी बड़ा ये महा आंदोलन होगा। और 2 अप्रैल को भी, जब 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ तो भी ऐसे लोगों ने जो बीजेपी के समर्थक लोग हैं, आरएसएस के एजेंट लोग हैं, ऐसे लोगों ने 2 अप्रैल का भी विरोध किया था। अब 21 अगस्त का विरोध किया जाएगा, लेकिन ये समाज बहुत मजबूत समाज है। यह समाज हर तरह से अपने मान सम्मान, स्वाभिमान, वर्चस्व को बचाने के लिए भारत बंद करके दिखाएगा। ये कोटे में कोटा जो दे रहे हैं ना, जिन लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा है, या जो फर्जी सर्टिफिकेट SC/ST के बना करके जो नौकरी पा रहे हैं, स्वर्ण जाति के लोग जो हैं, वो लोग इसका फायदा उठाएंगे। अब तो जो दलित समाज के लोग हैं वो तो समर्थन कर रहे हैं, कुछ जैसे वाल्मीकि समाज है वो तो समर्थन 2 अप्रैल से भी बड़ा ये महा आंदोलन होगा। और 2 अप्रैल को भी, जब 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ तो भी ऐसे लोगों ने जो बीजेपी के समर्थक लोग हैं, आरएसएस के एजेंट लोग हैं, ऐसे लोगों ने 2 अप्रैल का भी विरोध किया था। अब 21 अगस्त का विरोध किया जाएगा, लेकिन ये समाज बहुत मजबूत समाज है। यह समाज हर तरह से अपने मान सम्मान, स्वाभिमान, वर्चस्व को बचाने के लिए भारत बंद करके दिखाएगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि चमार, जाटव, मीणा ही जो है सारा आरक्षण खा गए, बाकी जातियां इसमें नहीं आई इस दायरे में अभी तक भी। उनको इस मौका मिलना चाहिए। अब अभी चमार, जाटव, वाल्मीकि, अदर जितनी भी जातियां हैं, ये सारी जातियां अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में आती है कि नहीं आती है? आती है ना। तो किसने मना किया है कि आप आरक्षण मत लो? जब आदमी व्यक्ति पढ़ के जब आगे जाता है तो ओबीसी बात है, उसको आरक्षण मिलेगा ही मिलेगा। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो वाल्मीकि है और चमार, जाटव है जिसका SC/ST का सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है? सबका अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र बना हुआ है, किसी को लेने के लिए मना नहीं है। ये सिर्फ बीजेपी ने अपना जो इनका SC सेल है उसको मजबूत करने का काम किया, और आरक्षण ये समझ लो रौंद दिया गया पैरों पर। आरक्षण खत्म हो चुका है। अब आरक्षण को बचाया पाना बहुत मुश्किल होगा। आरक्षण को यदि बचाना चाहते हैं तो 21 अगस्त को दिखा दो, भारत बंद करके दिखा दो। पूरे देश के बहुजन समाज से ये मेरा आह्वान है कि आप 2 अप्रैल से भी बड़ा आंदोलन खड़ा करके दिखा दो। मनुवादी सरकार की चूल्हे हिलनी चाहिए। 21 अगस्त भारत बंद होगा, मतलब होगा। दुनिया की कोई ताकत, मनुवादी ताकत इस भारत बंद को होने से नहीं रोक सकती। 1975 से ये सरकारें जो है प्रयास कर रही है कि गरीब जातियों को आरक्षण दिया जाए SC/ST में, लेकिन हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सब डिनाई करती रही है इस मामलों को। जो भी सरकार रही है इस देश के अंदर, आरक्षण के नाम पर उन्होंने राजनीति की है। अन्यथा आरक्षण को यदि 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा तो आरक्षण का बचाव हो जाएगा। और भीम सेना की पुरजोर मांग है, नवाब सतपाल तंवर और पूरे बहुजन समाज की पुरजोर मांग है कि आरक्षण व्यवस्था को आप 9वीं अनुसूची में डालकर इसे सुरक्षित करें। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अपने ही डिसीजन को पलटा है 2024 में। सुप्रीम कोर्ट संसद नहीं है। हम माननीय न्यायालय का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन माननीय न्यायालय की भी कुछ सीमाएं हैं और वो संविधान ने खींच रखी है। जब हमें आर्टिकल 341 साफ साफ कह रहा है कि ये राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अकेले ये काम नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की भाषा को बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की लाइन पर चलकर काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की मंशा को सार्थक करके दिखाया है कि ये लोग अनुसूचित जाति जनजाति के विरोधी हैं। कभी हमने बचपन में सुना था कि अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। वास्तविकता ये है कि आरएसएस ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई हुई है। अब ये समाज चुप बैठने वाला नहीं है। बच्चा बच्चा सड़क पर आएगा। 21 अगस्त को संपूर्ण भारत बंद होगा। भारत मतलब भारत बंद। तो दलितों को बांटने की कोशिश की जा रही है क्या यहाँ? दलितों को पूरी तरह से बांटा जा रहा है। दलितों को बांट दिया गया इस सरकार के द्वारा। दलितों को अलग अलग बांट दिया गया, फूट डाली गई है। उनमें जाटव, चमार, वाल्मीकि में भेद कर दिया गया। जब अनुसूचित जाति जनजाति, बाबा साहब ने एक ही बात कही है ना, जातियों में तो नहीं बांटा ना भाई। आपके जो जाति आप उसका सम्मान करो। मैं रॉयल वाल्मीकि हूँ, मैं द ग्रेट चमार हूँ, द ग्रेट जाटव हूँ, मैं द ग्रेट धानक हूँ। ये सारी बातें कही जा सकती है। जातियों में अपनी जाति पे गर्व करने में अच्छा लगता है, लेकिन जब बाबा साहब ने कहा अनुसूचित जाति जनजाति और बहुजन समाज का नारा दिया मान्यवर साहब काशीराम जी ने,
बहुजन समाज को तोड़ दिया गया, मान्यवर साहब काशीराम जी की विचारधारा को तोड़ दिया गया, बाबा साहब अंबेडकर जी के 4-4 बच्चों की कुर्बानी को खत्म कर दिया गया, बाबा साहब अंबेडकर जी के और माता रमाबाई के संपूर्ण त्याग को पैरों तले रोंद दिया गया है। ये समाज कैसे चुप बैठ जाएगा? हमारी इज्जत उतारी जा रही है, हमारा मान सम्मान स्वाभिमान दांव पर लग गया है। आज संविधान खत्म किया जा रहा है। आज हालात ये पैदा हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की एकता को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। पर दलित नेता तो नहीं बोल रहे ना इसमें, देखिए समाज जनता सब जानती है, हमारे दलित नेता ही नहीं पूरे विश्व के नेता सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर है। और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, मेरे मिशन को तुम आगे ना ले जा सको तो पीछे भी मत जाने देना। आज मैं खड़ा हूं सीना तान के, और मैं अपने समाज से उम्मीद करता हूं कि घरों से बाहर निकलेंगे और सीना तान कर निकलेंगे, क्योंकि ये कौम रॉयल कौम है, ये कौम बहादुर कौम है। भीमा कोरेगांव की लड़ाई लड़ी है इस कौम ने। अब चुप बैठने वाले नहीं है, अपने अधिकारों के लिए छीनने पड़ेंगे। अब कुछ वाल्मीकि संगठनों ने इस डिसीजन का स्वागत किया है और उन्होंने 21 तारीख के भारत बंद को उन्होंने निष्क्रिय करते हुए कहा कि हम इसमें ऐसे समाज के साथ नहीं है। जब गाली दी जाती है ना, चूड़े चमार कह करके गाली दी जाती है, और ऐसे चंद लोग हो सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, जब 2 अप्रैल का भारत बंद हुआ था, तब भी बीजेपी की आईटी सेल ने, आरएसएस के एजेंटों ने इस तरह के काम किए थे कि 2 अप्रैल भारत बंद का विरोध किया था। अब इसमें भी मैं आपको बता देता हूं, इसमें भी स्पष्ट तौर पर है, आरएसएस के एजेंट सामने आकर के चोला ओढ़े हुए हैं और वो इसका विरोध कर रहे हैं। 21 अगस्त को भारत बंद होगा। राज्यों को सूची बनाने का अधिकार है? नहीं, राज्यों को सूची बनाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर अधिकार आप देना चाहते हैं तो जातीय जनगणना करवाएं ना, अगर हिम्मत है तो। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, एससी में सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए सारे जज जो हैं, उनकी जाति का पता निकालिए, खंगालिए उनकी जाति को। और मैं सबसे बड़ी बात कहता हूं, मैं बाबा साहब अंबेडकर का बच्चा हूं, मैं अपना डीएनए टेस्ट कराता हूं। मैं अगर इस देश का मूल निवासी नहीं हूं तो मुझे भारत से बाहर निकाल देना। और आप 7 जज में से 6 जज सुप्रीम कोर्ट के, उनका डीएनए टेस्ट करा लो। हम माननीय मिलोड का, जज साहब का बहुत सम्मान करते हैं, न्यायपालिका न्याय व्यवस्था का बहुत सम्मान करते हैं, जजों का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जब बात हमारी इज्जत पे आ जाएगी तो फिर ऐसे में हम खुलेआम ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो 6 जज हैं वो अपना डीएनए टेस्ट कराएं, और मैं नवाब सतपाल तंवर अपना डीएनए टेस्ट कराता हूं। यदि मैं भारत का मूल निवासी रहूंगा तो मैं भारत में रहूंगा, यदि आप भारत के मूल निवासी नहीं पाए गए तो आप भारत छोड़ दीजिएगा। तो भैया याचिका भी तो आप लोगों ने डाली है, कोई ओपी शुक्ला करके जिसने याचिका डाली है 2005 में, उसके अंदर रमेश भंगी जी जो वाल्मीकि समाज से, उनका नाम प्रमुखता से निकल के आ रहा है। इन्होंने याचिका डाली कि हमारा जो आरक्षण है अलग करो 80 से। देखिए, याचिका करता फैसला नहीं देता, मतलब वकील भी फैसला नहीं देता। मांग उठे तभी तो फैसला। मैं एक बात बताता हूँ, याचिका करता फैसला नहीं देता, वकील भी फैसला नहीं देता। फैसला देने का काम जज साहब का है। जब हमारे जज साहब ही नहीं है, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बैठे हुए जज साहब खुद आरक्षण छोड़े। वो कॉलेजियम व्यवस्था के तहत आरक्षण लेकर बैठे हुए हैं, आरक्षण से भर्ती होते हैं, तमाम उनको अधिकार मिले हुए हैं। सबसे पहले वो आरक्षण छोड़े, बंटवारा करे, हाई कोर्ट के वकीलों में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकीलों में बंटवारा करे, और बंटवारा करके फिर आए। फिर हम देखते हैं कि कॉलेजियम व्यवस्था से चुने हुए जज ज्यादा प्रभावी होते हैं, शिक्षित होते हैं, या फिर ज्ञानी होते हैं, या फिर वो जो समाज से उठ के आते हैं। उसमें SC ST का एक भी व्यक्ति नहीं था। हम कैसे इस फैसले को सही मान लें?